उनको मैनेजर एंट्री नहीं देते ये बोल के कि हमारे यहाँ कोई हायरिंग नहीं है। ओडी पिकर्स को काम करने में जो भी दिक्कतें आती है आज इस वीडियो में सब खत्म कर दूंगा। आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपका स्टोर मैनेजर आपको एंट्री ना दे रहा हो या आपने ओडी टू फुल टाइम के लिए अप्लाई किया हो लेकिन उसके बाद भी आपकी हायरिंग नहीं हो रही हो। आज इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी वीडियो में देके जाऊंगा, लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज की ये जो स्पेशल वीडियो है ये हमारे ब्लिंकिट के ओडी पिकर्स के लिए है। कई बार क्या है, मैंने देखा है कई सारी वीडियोस में कि ओडी पिकर किसी स्टोर पे जाते हैं, स्टोर मैनेजर उनको एंट्री नहीं देते या कोई और भी प्रॉब्लम होती है, या ओडी टू फुल टाइम जब वो डालते हैं अप्लाई करते हैं ऑप्शन को तो भी उनको मैनेजर एंट्री नहीं देते ये बोल के कि हमारे यहाँ कोई हायरिंग नहीं है। तो इस वीडियो को देखो, आगे सारे सॉल्यूशन बताता हूँ। आपने ओडी की आईडी बना ली। अब होता क्या है कि मैनेजर क्यों मना करता है, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैनेजर आपको काम करने से ना रोके। आपको आईडी बनाने के तुरंत बाद स्टोर पे जाना है ट्रेनिंग पूरी करने के लिए, और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ट्रेनिंग में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे जिसके आपको पैसे भी मिलते हैं। अब आपको क्या करना है कि ट्रेनिंग आपने पूरी कर ली। ट्रेनिंग को पूरी करने के बाद आपको स्टोर की जो लोकेशन है, ये देखो इस टाइप से लोकेशन होती है। ये जो भी लोकेशन है एफएनवी की, फ्रोजन की, चिलर की, ग्रोसरी की, एचडी रैक की, आपको पूरा का पूरा स्टोर देखना है कि कौन सी लोकेशन पे क्या आइटम रखा है। अब अगर आपको बिना रुके बिना किसी दिक्कत के काम करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। 1 से आपके 2 दिन लगेंगे मैक्सिमम। लेकिन ओडी पिकर करते क्या है कि उन्होंने आईडी बनाई, ट्रेनिंग की और तुरंत पिकिंग करने के लिए लग जाते हैं, जबकि उनको लोकेशन के बारे में नहीं पता। वो ट्रेनिंग को सिर्फ इसलिए पूरी करते हैं ताकि अपनी अर्निंग कर सकें, लेकिन अर्निंग आप तब करोगे जब आप स्टोर का पाथवे जान पाओगे कि कौन सी लोकेशन कहाँ है, कौन सा आइटम कहाँ पे है। अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी पीपीआई फटेगी, स्टोर के एसएलए खराब होंगे, आपका मैनेजर आपको भगा देगा। इसी वजह से कई सारे स्टोर मैनेजर ओडी पिकर को भगा देते हैं, जैसा कि मैंने कई सारी वीडियोस में देखा भी है। तो आपको करना क्या है, 1 to 1 सबका सॉल्यूशन दूंगा और सारी चीजों का बताऊंगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी और कोई भी मैनेजर आपको मना नहीं करेगा। आपको सबसे पहले करना क्या है कि अपनी आईडी बनाने के बाद ट्रेनिंग पूरी कर लो। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अगले दिन आप जाओ आराम से स्टोर की एक एक लोकेशन देखो जो भी मैंने बताई है, और स्टोर पे लोकेशन पे क्या आइटम रखा है क्या नहीं है वो देखो, बिल्कुल गौर से देखो। 1 से 2 दिन आप इस तरीके से सिर्फ स्टोर की लोकेशन देखो, कोई पिकिंग मत करो। तीसरे दिन आप पिकिंग शुरू करो और अपने मैनेजर को बोल दो कि सर 2 से 3 दिन में मैं आपको पीपीआई भी ठीक करके दे दूंगा अपनी, और पिकिंग भी सही करूंगा। करेक्ट। अब आपने पिकिंग शुरू कर दी, स्टोर की लोकेशन देख ली, पिकिंग शुरू कर दी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी रॉन्ग आइटम ना भिजवाओ, अदरवाइज आपकी कंप्लेंट आएगी तो आपके पैसे भी कटते हैं 12 रुपए एक कंप्लेंट के। तो इसी वजह से मना करता हूं कि कोई भी रॉन्ग आइटम मत भेजो फर्स्ट ऑफ ऑल। और सबसे ज़्यादा रॉन्ग आइटम जो भेजे जाते हैं वो है एफएनवी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो कैटेगरी होती है हमारी, उसमें बहुत सारे कई तरीके के आम आते हैं, कई तरीके के खीरे आते हैं, पालक आते हैं, धनिया आते हैं। तो लोग ओडी पिकर क्या करते हैं कि जल्दबाजी में, ताकि वो ज़्यादा ऑर्डर मार पाएँ, ज़्यादा अर्निंग कर पाएँ, इस जल्दबाजी में वो रॉन्ग पिकिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंप्लेंट आ जाती है और पैसे कटते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको रॉन्ग पिकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। तीसरा पॉइंट ये है कि आप अगर कोई बड़ा आपका ऑर्डर है, जैसे कि किसी में 200 आइटम है, किसी में 60 आइटम है, किसी में 70 आइटम है, या किसी में 10 आइटम भी है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कोई भी आइटम स्टोर पे ना भूलो, आप राइडर को हैंड ओवर जरूर कर दो, जिससे कि आपकी मिसिंग की कंप्लेंट नहीं आएगी। करेक्ट। अब आपको करना क्या है कि मिसिंग की कंप्लेंट भी खत्म, रॉन्ग पिकिंग भी खत्म, पीपीआई का सॉल्यूशन भी हो गया। अब आपको क्या करना है कि कोई भी डैमेज आइटम नहीं है, अगर डैमेज है तो आप अपने स्टोर मैनेजर से बात करो, उनको बताओ कि सर ये डैमेज आइटम है, मैं इसको नहीं भेजूंगा, अदरवाइज मेरे पैसे कटेंगे। अब यह सिर्फ आप 4 काम कर लो, आपको कोई भी स्टोर मैनेजर किसी भी स्टोर का आपको रोकेगा नहीं काम करने से। क्योंकि मैं आपको बता दूं, स्टोर मैनेजर को ओडी पिकर चाहिए होते हैं, खास करके पीक टाइम पे, जैसे कोई ओकेजन हो, फेस्टिवल हो, तो उस टाइम पे तो हर स्टोर में नीड होती है ओडी पिकर की। और ओडी पिकर का फायदा ये है कि आप पार्ट टाइम काम करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। 3 से 4 घंटे में आप 500 से लेके 800 रुपए तक कमा सकते हो, ये गारंटेड है।
ये मैं बोल रहा हूँ। अगर आप तरीके से काम करोगे, मेहनत से काम करोगे और फास्ट पिकिंग करोगे तभी होगा ये। वो ओडी पिकर इस बात को बिल्कुल भी ना ले कि 500 से 800 की अर्निंग हो जाएगी। जो स्लो पिकिंग करते हैं, जिनको पिकिंग करना नहीं आता, ये सिर्फ उनके लिए है जो तरीके से और अच्छे से काम करना जानते हैं या काम करना चाहते हैं। अगर आप जानते भी नहीं हो तो आप सीख जाओगे। बट ये जो 4 काम मैंने बताए हैं, आप इनको फॉलो करो, कोई भी आपको स्टोर मैनेजर मना नहीं करेगा। और सबसे जरूरी बात, 5वां पॉइंट मैं ये बताता हूं। होता क्या है कि हर एक स्टोर में जो इन हाउस की टीम होती है, वो अपनी शिफ्ट के बाद अपनी रैक की सैनिटी करके जाती है और उसकी फोटो भी डाल के जाती है। तो आपको करना क्या है, ये एक एडिशनल, एक एक्स्ट्रा काम है, जिससे कि आपका स्टोर मैनेजर आपको कभी भी नहीं रोकेगा जब आप ये 5वां काम करके जाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आप कुछ करो या ना करो, लेकिन ये जरूर करके जाना। और आप उसके बाद इस वीडियो पे आके कमेंट करना कि आपको किसी स्टोर मैनेजर ने मना किया या नहीं किया, या कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस वीडियो को देखने के बाद। आपको 5वां पॉइंट कवर ये करना है, 5वां काम ये करना है आपको कि आपकी जैसे जो भी आपने गिग बुक कर रखे हैं, ओडी पिकर, ओडी के स्लॉट जो भी बुक कर रखे हैं, आप क्या करना कि आपका जैसे ही टाइम खत्म होगा, आपको रैक की सैनिटी करनी है 10 से 15 मिनट। आप ये हर स्टोर में फॉलो कर लो, जिस भी स्टोर का आप बुक करते हो स्लॉट, उस स्टोर में 10 से 15 मिनट की आप बुक, उस स्टोर में 10 से 15 मिनट आप सैनिटी करो उस रैक की जो आपको लग रहा है कि वो खराब पड़ा है, चाहे वो एचडी रैक हो, ठीक है, या अपने मैनेजर से आप पूछ लो कि मेरे को कौन से रैक की सैनिटी करनी है, 15 मिनट में करके जाऊंगा। अगर आप ये सिर्फ 5 काम कर लो जो मैंने आपको बताए हैं, कोई भी स्टोर मैनेजर आपको काम करने से नहीं रोकेगा, इवन वो सपोर्ट करेगा हर एक चीज़ में। और आपके जो पैसे भी कटते हैं कई बार रॉन्ग कंप्लेंट की वजह से, वो भी आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्यों? कई बार फेक कंप्लेंट भी होती है, कई बार कस्टमर पूरा आइटम चेक नहीं करता और मिसिंग की कंप्लेंट डाल देता है, बट आपने दिया होता है सामान। तो आप बिल्कुल मज़े से काम करोगे, पार्ट टाइम में अच्छा खासा अर्निंग कर लोगे। तो इन 5 चीज़ों को ध्यान रखो।